नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले बात बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा शराब कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। साथ ही मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। छपरा जहरीली शराब कांड में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विधानसभा में सीपीआई के विधायक सत्येंद्र कुमार ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विफल गए और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने भाकपा विधायक की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही शराब के विषय पर कहा है कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों को वह एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब वह लोकसभा चुनाव लड़ते थे तब भाकपा और माकपा उनका साथ देती थी। छपरा में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों के ज्यादा की मौत होने के बाद ही बिहार के साथ ही देश की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस मसले पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। हालात को इसी से समझा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित तक करना पड़ा। पूरे मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है, एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर देर शाम लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार अपने पूरे दलबल के साथ नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों से अपने मत का अधिकार पूर्ण उपयोग करने और निर्भीक होकर नगर निकाय चुनाव में अपना वोट डालने की अपील करने पहुंचे। साथ ही इसके लिए प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी ने बताया है कि संवेदनशील बूथों की निगरानी वो खुद करेंगे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बल और मजिस्ट्रेट जो है पूरे सुल्तानगंज में सेक्टर वाइज जो है वो डिप्यूट कर दिया गया है। 28 सेक्टर जो है सुल्तानगंज में यहाँ पे बनाया गया है और अतिरिक्त बल यहाँ पे है और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग जो है, पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो पूरे सुल्तानगंज में बढ़ा दी गई है और उसके साथ साथ 107 की जो प्रिवेंटिव एक्शन की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे किया गया है। बुधवार को दानापुर के गुलडाक मंदिर के पास हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। यह हत्या पैसों को लेकर की गई थी। इस हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी पश्चिमी सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया है कि सागर नाम के एक युवक को गोली मारने और हत्या करने के प्रयास के केस में मृतक रोहित उर्फ सियासी जेल में गया था। उस घटना के समय मृतक और आरोपित आपस में दोस्त थे। मृतक रोहित उर्फ 86 लगभग 22 से दिन पहले ही जेल से छूटने के बाद इस कांड के अभियुक्तों से मुकदमा खर्च
करने के रुपए देने का दबाव बना रहा था और इस दबाव के कारण इन लोगों का आपस में तनाव हो गया। दोहरे हत्याकांड में 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त वरुण पटेल पुराना अपराधी है जो कि दानापुर थाना क्षेत्र के अंदर रंगदारी, डकैती की तैयारी और शस्त्र अधिनियम के केस में आरोपित है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में जिला स्तरीय तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का आयोजन हुआ है। तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का उद्घाटन सैंडिस कंपाउंड में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अन्य अतिथियों द्वारा आसमान में गुब्बारा उड़ाकर किया गया। तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव में जिले के 16 प्रखंडों के लगभग 2100 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो और फुटबॉल की प्रतियोगिता कराई जा रही है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता खिलाने और खेलने का अवसर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में चहुमुखी विकास का होना बेहद जरूरी है, चाहे वे खेल, संगीत, नृत्य, पेंटिंग ही क्यों ना हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना है कि बच्चे खेल में अपना नाम रोशन करें और बिहार को खेल में भी अपना एक अलग पहचान दिलाए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची मेन रोड हिंसा और चित्रकूट पहाड़ी रोप वे हादसे की जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि राज्य में हुई ऐसी संवेदनशील घटनाओं की राज्य सरकार की ओर से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। 10 अप्रैल 2022 को देवघर जिला में चित्रकूट पहाड़ी पर रोपवे के अंदर दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रैल को एक समिति गठित कर दी गई थी। समिति को 2 महीने में जांच प्रतिवेदन देना था। इसी तरह राजधानी रांची में 10 जून 2022 को सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस फायरिंग की गंभीर घटना घटित हुई। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा वरीय पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसे 2 महीने की जांच और प्रतिवेदन देना था। इन दोनों घटनाओं के संबंध में अभी तक संबंधित जांच समितियों द्वारा कोई जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं दिया गया। वहीं इस पर बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी जांच पर नाराजगी जताई थी। राज्यपाल सरकार के मुखिया हैं, ऐसे में देवघर रोपवे हादसे में लोगों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। मैं 2 साल से ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद भी साइकिल नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने बोकारो के डीसी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान छात्र छात्राएं साइकिल देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और नाराज छात्र छात्राओं ने बताया है कि 2 साल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी अभी तक ना तो खाते में साइकिल की राशि आई है और ना ही साइकिल मिली है। इस कारण स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौके पर पहुंची जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने बताया है कि इनके आवेदन को लेकर कल्याण विभाग से बातचीत की जाएगी। छात्र छात्राओं ने बताया है कि ये सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय भांगा बाजार के स्टूडेंट हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भांगा बाजार के प्रधानाध्यापक से जब इस मर्तबा बातचीत की गई तो वहां से भगा देते हैं और साथ ही साथ कल्याण विभाग से जाकर बात करने के लिए कहा जाता है, जिस कारण हम लोग आज कल्याण विभाग से जवाब तलब करने आए हैं। महासमुंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में साइबर थाने खोलने की योजना है। अभी 3 जगह में शुरू हो गया है और उन्होंने कहा है कि वो दिन भी आएगा जब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छत्तीसगढ़ी बोली में सिलेबस बनेगा और इस दौरान बाईपास रोड और नगर निगम बनाने की मांग रखी गई। वहीं करनी पावर प्लांट के विरोध में लोग बैठे हैं और उसके निराकरण के लिए सीएम बघेल ने कलेक्टर को निर्देश दिए। हाट बाजार क्लिनिक योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है। शहरों में भी जो स्लम एरिया है वहाँ मोबाइल यूनिट जा रहा है। नगर निगम में कुछ जगह अभी
दाई दीदी क्लिनिक योजना जी केवल महिलाओं के लिए हम लोगों ने संचालित किया है। आज भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुर में वन विभाग ने डिपो क्षेत्र में समरसता भवन के पास बीट में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम के द्वारा और भी 17 जगहों पर जाकर अतिक्रमण हटाया गया। वन विभाग की टीम और पुलिस टीम के नेतृत्व में जेसीबी के साथ डिपो क्षेत्र में जाकर वन विभाग की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। एमसीबी जिला के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर वन विभाग के द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से भूमाफिया और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान वन विभाग की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम लोगों के आगे डटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने जेसीबी की मदद से वन विभाग की भूमि पर हो रहे निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर दिया। आज संयुक्त रूप से हमारे वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 30 अतिक्रमणों की सूची तैयार की थी, जिनको पूर्व में भी इनको बेदखल करने के लिए सूचित किया जा चुका था। तो उसके तारतम्य में हम लोगों ने आज 13 अतिक्रमणों का जो अतिक्रमण क्षेत्र था उसको हटाया गया है। 17 और बचा हुआ है इस तरह। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने एक बच्ची के अपहरण को एक हफ्ते बाद उसकी शत लाश मिलने के विरोध में आपको बता दें कि विधानसभा थाने का घेराव किया है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध के लिए कांग्रेस सरकार और उसकी पुलिस भी जिम्मेदार है। पुलिस की लापरवाही के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। यदि इस बच्ची के अपहरण के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई होती तो वो बच्ची जीवित बच सकती थी। पुलिस वारदातों पर पर्दा डालने और वसूली में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के बच्चे अपहृत हो रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और पुलिस सो रही है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में लगातार बढ़ रहे अपराध और पुलिस की लापरवाही मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में घुमंतू कचरा बीनने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने के लिए जिला प्रशासन संचालित बाल जतन अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर पीएस ध्रुव की मौजूदगी में 12 घुमंतू और कचरा बीनने वाले बच्चों को स्कूल में विधिवत दाखिल कराया गया। कलेक्टर ने इस मौके पर सभी बच्चों को तिलक लगाकर माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने सभी बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार बस्ता और पठन पाठन सामग्री प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौर करने वाली बात यह है कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में बाल जतन अभियान बीते 19 नवंबर से शुरू किया गया और अभी इस अभियान को शुरू हुए महीना भर भी नहीं बीता कि जिला प्रशासन 15 घुमंतू और कचरा बीनने वाले 15 बच्चों का दाखिला स्कूल में करा चुका है। स्कूलों में ऐसे श्रेणी में प्रवेशित बच्चों की मॉनिटरिंग अधिकारी नियमित रूप से कर रहे हैं और सप्ताह में एक दिन स्कूल पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में शिक्षकों से चर्चा कर उनका मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। यह अभियान अभी शुरुआती दौर में जिले के नगरीय क्षेत्र में शुरू किया गया है। बाद में इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में भी किया जाएगा। इस अभियान से स्वयं सेवी समाज सेवी संस्थाओं को भी जोड़ने की पहल की जा रही है। वहीं देश में एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस को भी कुछ नेताओं ने लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि जांच में पुलिस को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक नई बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कपल को शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद की जांच करने के लिए विवाह पंजीयक और विवाह संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार अन्य संस्थानों को जल्द ही आवेदक जोड़ों का पुलिस प्री वेरिफिकेशन करवाना होगा। मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और नोटरी सहित पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल अन्य संस्थानों को दूल्हा और दुल्हन के बारे में 1 महीने पहले शादी की तारीख से जानकारी मिलती है और पुलिस के साथ चर्चा की जाती है। इस दौरान उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हम लव जिहाद के प्रति गंभीर हैं और इसीलिए सरकार गंभीरता से सोच रही है कि विवाह पंजीयक और आर्य समाज जैसे संगठन अनिवार्य रूप से कपल का पुलिस सत्यापन करवाएं।
इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन से लड़कियों को दोहरी सुरक्षा मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 इस उद्देश्य के लिए राज्य में पहले से ही लागू है। पुलिस वेरिफिकेशन कराकर जिन विवाहों की वास्तविक पहचान छिपाई जाती है उन्हें पंजीकरण से पहले ही रोका जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि लव जिहाद कानूनी प्रभावी नहीं है और लेकिन हम दोहरी सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी श्रद्धा को अपनी जान गंवानी ना पड़े। ये दावा करते हुए कि मौजूदा कानून ऐसे मामलों की संख्या को कम करने में प्रभावी था। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब अधिनियम लागू किया गया था तब लव जिहाद के 65 मामले दर्ज किए गए थे और 2022 में अब तक 49 मामले दर्ज किए गए हैं। 17 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सरकार 17 से 28 दिसंबर तक 12 दिन पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सूत्रों की माने तो 16 दिसंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन 12 दिनों में कांग्रेस सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 14 विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें जिसमें प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है। जयपुर में 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सुजस एप्लीकेशन भी लॉन्चिंग इसकी होगी। फिर प्रचार सामग्री और पुस्तिकाओं का अनावरण होगा। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंच का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 2022 तक स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि विषयों पर निबंध, क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22, 23 और 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक समस्त ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं, चुनाव तो होने ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी भी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। खबर जयपुर से, जहां पर एक युवती ने भगवान से शादी कर ली है। जहां पर पिछले कुछ साल से पूजा सिंह की भगवान के प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु के लिए समर्पित कर दिया। पूजा ने अपने घर पर ही भगवान विष्णु से शादी कर ली है। पिछले दिनों 8 दिसंबर को पूर्णिमा के दिन पूरे रीति रिवाज से भगवान से ये शादी संपन्न हुई। विवाह में पीले चावल, मेहंदी की रस्म, हल्दी रस्म, महिला संगीत के साथ ये शादी संपन्न करवाई गई। इस अनूठी शादी में पूजा की मां रतन कंवर ने कन्यादान और विवाह की सभी रस्मों को पूरा किया। इस मौके पर घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। विवाह के अंदर लगभग 2 लाख रुपए का खर्च भी आया। रस्मों को पूरा किया गया और उसमें रिश्तेदारों और ग्रामीणों को भी बुलाया गया। बता दें कि महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर सभी रस्म अदा भी की। यही नहीं, इस शादी में बाराती भी थे। बारात नरसिंहपुरी के सीताराम जी मंदिर से रतन कंवर के घर तक पहुंची, जिसमें गांव के लोगों ने गाजी बाजी के साथ नाचते गाते हुए तोरण द्वार तक वो लेकर आए। और वहीं बारातियों को जुआरी कन्यादान में 11,000 रुपए भी दिए गए। इस शादी के बारे में पंडिताचार्य राकेश शास्त्री ने बताया है कि ये विवाह प्राचीन समय से होता आ रहा है। बाबा ब्राह्मण बंधु ने विष्णु प्रतिमा विवाह संपन्न कराया।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।